हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 17 है। हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। एक्सरसाइज 9.1 हम कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 9.2 करेंगे, बट उससे पहले उसका टॉपिक क्या रहेगा आपके पास? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए एपी होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की फुल फॉर्म है। हम नॉर्मली एपी बोलते हैं, बट एपी होता क्या है एक्चुअली में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अ सीक्वेंस क्या है? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज, कोई भी नंबर्स किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हो। ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड द वन प्रीसीडिंग, हर टर्म का पहले वाली से, जस्ट पहले वाली से, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा एक कांस्टेंट रहे, कॉमन रहे, सेम हो, इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर टर्म का डिफरेंस अपनी पहले वाली, जस्ट पहले वाली प्रीसीडिंग से क्या हो? कांस्टेंट हो, कॉमन हो, सेम हो, वो क्या होती है? आपकी एपी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 3, 5, 7, 9, क्या ये एपी है? देखते हैं क्या कि हर टर्म का अपनी प्रीसीडिंग वन से डिफरेंस क्या आता है। 5 का और 3 का डिफरेंस 2 आ रहा है। 7 और 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 9 और 7 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। हर बार डिफरेंस क्या है? सेम है। तो वी कैन से दैट दिस इज एन एपी। ये क्या है आपके पास? एपी है। अगर जनरलाइज लिखे हम आपके पास टर्म्स, अगर A1, A2, A3 और इस तरह से हमारे पास एपी हैं, तो क्या कहेंगे? इस सीक्वेंस को एपी कब कहेंगे? जब ये कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी? an+1 इक्वल टू an+d, या फिर an+1 माइनस an इक्वल टू d। इसी बात को टर्म्स में कहा गया है कि कोई भी टर्म्स अपने पहले वाली टर्म से क्या हो, उनका डिफरेंस क्या है? हमेशा डी आए। ये डी क्या होता है? आपका सबका सेम होता है, सेम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, यही तो है। आप n की जगह 1 पुट कीजिए, ये क्या आएगा? A2 माइनस A1। n की जगह 2 पुट करेंगे, A3 माइनस A2। n की जगह 4 पुट करेंगे, A4 माइनस A3। सेम चीज है। तो जनरलाइजेशन हो गया कि अगर कोई आपकी सीक्वेंस ये चीज फॉलो करती है, an+1 माइनस an इक्वल टू डी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? एपी। फर्स्ट टर्म एपी की फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? हमेशा ए से डिनोट करते हैं, या फिर A1 से भी कर देते हैं, क्वेश्चंस पे डिपेंड है, या फिर T1 से भी कर देते हैं। A1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म है, T1 मतलब टर्म 1, और A भी क्या है? आपकी फर्स्ट टर्म है। और कॉमन डिफरेंस क्या बताया था आपको? वो क्या, किससे डिनोट करते थे हम? D से। अगर हमें कहा जाए कि आप अपनी तरफ से एक एपी लिखिए, तो हम जनरल फॉर्म में हम अपनी तरफ से एपी क्या लिखते हैं? A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन। इन जनरल की बात करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि आप जनरल फॉर्म में एक एपी लिखिए, तो हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे? हम क्या लिखेंगे? A+D, A+2D, A+3D, दिस इज एन एपी। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और डी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। इसमें किन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है? डी। इन टर्म्स का डिफरेंस भी क्या आ रहा है? डी। इन टर्म्स का डिफरेंस भी क्या आ रहा है? डी। तो वो जो डी है वो हमारा कॉमन है, तो जनरल में हम ये यूज करते हैं। बात आती है एनथ टर्म की। इसकी एनथ टर्म कैसे निकालें? देखिए, एनथ टर्म का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, A+n-1d, ये होता है। बट ये आया कैसे, वही देख लेते हैं। देखिए, A1 फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है? A। A2 सेकेंड टर्म क्या आ रही है आपके पास? A+D। A3 थर्ड टर्म क्या है? A+2D। एंड A4 फोर्थ टर्म क्या है? A+3D। A+D को क्या लिख सकते हैं? A+2 माइनस 1D। 2D को क्या लिख सकते हैं? A+3 माइनस 1D। 3 को क्या लिखेंगे? A+4 माइनस 1D।
और अगर इसको आप जनरलाइज करोगे तो यही फॉर्मूला बनेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जो टर्म वही है उसमें से एक माइनस करते जा रहे हैं। 3 था तो 1 माइनस किया, 4 था तो 1 माइनस किया। तो ये आपका जनरल फॉर्म था। ये पढ़ा कैसे है, पढ़ा तो हमने हमेशा है, ये आया कैसे, डिराइव कैसे हुआ, तो उसका मेथड क्या था, ये था। इस मेथड से हमारा ये फॉर्मूला आया है n टर्म निकालने का, a प्लस एन माइनस 1d। अगर हमारे पास a है, हमारे पास d है, तो फिर हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। n को रिप्लेस कीजिएगा और आपकी टर्म्स निकल जाएंगे। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो किसी भी एपी की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या? अगर कोई भी आपके पास एपी है, जिसे हमने अभी लिखी थी 3, 5, 7, 9, ये एपी थी। अगर इस एपी को किसी पर्टिकुलर नंबर, कोई भी पर्टिकुलर नंबर हर टर्म में ऐड किया जाएगा, सेम नंबर अगर हर टर्म में ऐड किया जाएगा, तो जो नई एपी बनेगी, नई जो टर्म बनेगी, नई जो सीक्वेंस बनेगी, वो भी आपकी एपी ही होगी। जैसे मैं सब में 2 ऐड कर दूं, 3 और 2 5, 5 और 2 नहीं, कुछ और ऐड करते हैं क्योंकि ये सेम ही आ रही है। 3 ऐड कीजिए, 3 और 3 6, 3 और 5 8, 7 और 3 10, 9 और 3 12। सब में एक ही टर्म ऐड की हमने, 3 ऐड किया है तो नई बनी है। क्या ये भी एक एपी है? यस, ये भी एक एपी ही होगी। आप चाहें तो इनका डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 2, इधर भी डिफरेंस 2 और इधर भी डिफरेंस 2। तो ये एपी की प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर कोई भी नंबर हर टर्म में ऐड किया जाए तो जो नई टर्म बने, नई सीक्वेंस बनेगी, वो भी आपकी एपी होगी। चाहे कोई भी नंबर, सम नंबर ऐड किया था, वैसे अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो भी वो क्या बनेगी, आपकी एपी बनेगी। सिमिलरली अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी आपकी एपी ही बनेगी। और ऐसे ही किसी पर्टिकुलर नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तब भी वो क्या रहेगी, एक एपी ही रहेगी। सारे टर्म्स को एक ही नंबर से, चाहे प्लस कर लीजिए उसमें, चाहे माइनस कर लीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे डिवाइड कर लीजिए, सारी रिजल्टेंट आपकी क्या बनेंगी, एपी बनेंगी। अब बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स की, कि सारी एपी का अगर हमें सम निकालना हो। एसएन की बात करें, आपने पहले भी 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं एसएन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा है और एक एसएन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये 2 फॉर्मूला हमने पढ़े हैं। जब हमें लास्ट टर्म पता होती है तो हम एल का मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म पर, जब हमें लास्ट टर्म पता होती है तो हम इस फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करते हैं। और जब हमें एन, ए और डी इन सब की वैल्यू पता होती है तब हम हमारा एस एन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला। ये दोनों ही फॉर्मूले आप सेम है। देखिए कैसे, एल लास्ट टर्म हमारी क्या है किसी भी सीक्वेंस की, a प्लस n माइनस 1d। एन टर्म यही तो है लास्ट टर्म, जरा इसको रिप्लेस कीजिए इसमें, n/2 a प्लस एल की वैल्यू चेंज कर दीजिए, a प्लस n माइनस 1d। तो ये क्या बन गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सेम है, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला हम ये भी यूज कर लेते हैं, n/2 a प्लस एल, जब हमें लास्ट टर्म एन टर्म पता हो। और नॉर्मली हमें a, n और d की वैल्यू पता है तो हम एसएन वाला फॉर्मूला कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूले सेम है, कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया। एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, और अगर इसमें पुट करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा दूसरा ही फॉर्मूला आता है। एक टर्म और आएगी आपके इन क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी कह देते हैं, अर्थमेटिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में हम एएम कहते हैं। अर्थमेटिक मीन ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। a और b कोई भी 2 नंबर्स हैं, उनके बीच में अर्थमेटिक मीन अगर उनका हमें निकालना है तो ये फॉर्मूला है, वेयर a and b are any 2 numbers of an AP, are any 2 numbers of an AP। ये फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे कैसे, मान लो आपके पास निकल गया, आपके पास 6 और एक निकल गया है 10,
इन दो नंबर्स के बीच में अगर आपको ये कहा जाए कि इनका अर्थमेटिक मीन निकालिए, अर्थमेटिक मीन के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों को जोड़ा, 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ लिया जब हमें दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालना हो। बट अगर दो नंबर्स के बीच में काफी सारे अर्थमेटिक मीन भी तो हो सकते हैं। अगर हम कहें ए और बी दो नंबर्स हैं, इनके बीच में A1, A2, A3, A4, A5, ये 5 नंबर्स, हम 5 कहते हैं कि 5 नंबर्स आ गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें लास्ट टर्म भी पता है, तो हम बाकी की टर्म्स निकाल सकते हैं। ये अर्थमेटिक मीन इन दोनों के बीच का होगा, नेक्स्ट वाला अर्थमेटिक मीन नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच का होगा। फॉर एग्जाम्पल लेके बताते हैं, मान लो आपके पास एक सम है कि 4 और 29 के बीच में आपने 5 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। क्या है, 4 से लेकर 29, दो नंबर्स दे दिए, इनके बीच में आपने 5 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, A1, A2, A3, A4 और A5, हमने ये निकालने हैं अर्थमेटिक मीन। 4 और 29 के बीच में 5 नहीं, आप 4 अर्थमेटिक मीन निकालिए, ठीक है, 4 अर्थमेटिक मीन्स निकालने हैं। तो देखिए कैसे है, 1 2 3 4 5 6 टर्म आपके पास क्या है, 29, A6 इक्वल टू 29, A6 का मतलब A प्लस 5D इक्वल टू 29। हमने यही किया था, AN का मतलब क्या था, A प्लस N माइनस 1D, तो A6 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। अब A क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 4 प्लस 5D इक्वल टू 29। इसको अगर हम सोल्व करें, 4 को उधर लेके गए 25, और D की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 25/5, D की वैल्यू क्या आ गई है, 5। A1 कैसे निकलेगा हमारे पास, A प्लस D, ये तो होती है AP, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस D। A की वैल्यू क्या है 2 और D की वैल्यू क्या है 5, वैल्यू क्या आई आपके पास 7। A2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या रखेंगे, A की वैल्यू क्या है 4 है, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 इंटू 5, 4 प्लस 10 इक्वल टू 14। A3 की वैल्यू A प्लस 3D, हमने जनरल टर्म में बताया था ना, याद हो, A प्लस D ऐसे ही लिखेंगे। ये AP तो एक तरह से देखो, अर्थमेटिक मीन कब निकलता है, AP की 2 टर्म्स के बीच में निकलना है, तो रिजल्टेंट ये भी आपके पास क्या है, ये भी AP ही है। अर्थमेटिक मीन हमारा जो A1 निकला है, सारे अर्थमेटिक मीन है, और अर्थमेटिक मीन कब निकलते हैं, AP में, तो ये रिजल्टेंट ये भी हमारे क्या है, AP है। और AP की जनरल टर्म हम कैसे लिख रहे थे, A प्लस D, A प्लस 2D, तो ये A है, ये A प्लस D है, ये A प्लस 2D है, ये A प्लस 3D है, और ये क्या है, A प्लस 4D। A3 की वैल्यू क्या आ गई है, A प्लस 3D, A की वैल्यू रखिए, D की वैल्यू रखिए, 4 प्लस 15 इक्वल टू 19। A4 निकालेंगे, A प्लस 4D, A की वैल्यू रखिए, D की वैल्यू रखिए, 4 प्लस 20 इक्वल टू 24। ये हमारे पास क्या आ गई हैं, सारे अर्थमेटिक मीन आ गए हैं। जरा रख के देखिए रिजल्टेंट AP में क्या बनता है, 4, A1 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 14, देन 19, देन 24 एंड देन 29। ये सारे क्या आ गए आपके पास, 4 अर्थमेटिक मीन आ गए 4 और 29 के बीच में। देखिए ये AP तो है ही, हर एक का डिफरेंस क्या है हमारे पास 5 है, और ये सारे ही बीच वाले अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन कैसे हैं, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बताया था, A प्लस B/2। आप ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, आपका यही अर्थमेटिक मीन आना है। 14 और 4 क्या है, 20,
14 और 4 18, 18 का हाफ करेंगे क्या आएगा 9। इसी तरह से नेक्स्ट 2, दो टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे आपका सेकंड अर्थमेटिक मीन आएगा। नेक्स्ट को डिवाइड करेंगे थर्ड। ये सारे ही अर्थमेटिक मीन है, ये एपी हैं। अगर दो नंबर्स के बीच में आपको एक अर्थमेटिक मीन निकालना है देन आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दो नंबर्स के बीच में आपको काफी अर्थमेटिक मीन लगाएंगे तो आपको लास्ट टर्म पता होगी, वहां से हम डी फाइंड आउट करेंगे, ए हमारे पास है और हम सारे हमारे अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। एक चीज और होती है, एक और आपको जो नोट्स है रिमार्क है, देखिए सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन जितने अर्थमेटिक मीन निकले इनका सम क्या होगा n टाइम्स अर्थमेटिक मीन सिंगल अर्थमेटिक मीन, n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। क्या कि जितने भी अर्थमेटिक मीन निकले हैं उनका सम क्या होगा, गिवन नंबर्स, उन दो नंबर्स के बीच में जो सिंगल अर्थमेटिक मीन है उसी को ही n से मल्टीप्लाई कर दो, वो इसके इक्वल होगा। कैसे, सम ऑफ अनअर्थमेटिक मीन, हमने यहाँ पे a1 2 3 4 चार अर्थमेटिक मीन निकाले, इनका सम कीजिए 9 14 19 और 24। 9 और 9 18, 18 और 4 22 और 4 26, 66 इसका है। यानी कि 66 किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे पास n टाइम्स, n क्या है 1 2 3 4, 4 के इक्वल, n टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a एंड b के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या आया 29 और 4 के का ऐड करेंगे 4 + 29 डिवाइड बाय 2। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 16.5, 16.5। जरा करिए इसकी मल्टीप्लाई, 16.5 के जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट लग जाएगा, क्या आ गया 66। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था, हम बताना क्या चाह रहे थे आपको, ये वाला रिजल्ट, ये आपको याद रखना है। क्या कि अगर किसी भी दो टर्म्स के बीच में काफी सारे अर्थमेटिक मीन है तो उनका सम हम कैसे निकालेंगे। अगर मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाए सम कैसे निकालेंगे, तो उन दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए और कितने निकाले होंगे n टाइम्स, जितने भी निकाले हैं उनसे मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ हमने कितने निकाले थे, 4 निकाले थे और इन दोनों के बीच में एक अर्थमेटिक मीन हमारा 16.5 आया था, हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया 66 आया। अगर हम इन चारों नंबर्स को ऐड करके देखेंगे तो वो भी क्या आएगा 66। तो हमने प्रोग्रेशन देखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी के बारे में पढ़ा, जनरल टर्म को डिस्कस किया, सम ऑफ एन टर्म्स को डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, फिर हमने अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया। अब एग्जांपल्स देखिए कि कैसे इनको हमने सोल्व करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल नंबर 4 फर्स्ट से लेकर 3 एग्जांपल्स तक हम 9.1 में कवर कर चुके हैं। अब एग्जांपल नंबर 4 देखिए, क्या है एग्जांपल नंबर 4। इफ एन एपी में क्या है, एम टर्म क्या है n है और n टर्म क्या है m है, एंड देन फाइंड द pth टर्म। और m और n आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। क्या नाम दिया है कि ms टर्म तो n है और n टर्म m है, pth टर्म निकालिए। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। गिवन में क्या है हमारे पास, mth टर्म क्या है n है और nth टर्म क्या है m है। m टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, a + m-1d, ये क्या है आपके पास n, और an क्या आ जाएगा, a + n-1d = m। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, a + md - d = m। ये कैसे हमें क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करें तो a + nd - d = m।
इसे हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 2। क्या था गिवन में, m में टर्म क्या दे रखी थी, n, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, n में टर्म क्या दे रखी थी, m, और उसे क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब दो इक्वेशंस बन गए हमारे पास, सॉल्विंग 1 and 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे इजी मेथड हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू n और a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू m। साइन चेंज, a से कैंसिल आउट, d से d कैंसिल आउट, क्या बना, एम डी माइनस एन डी इक्वल टू n माइनस m। यहां से हम d को कॉमन ले, m माइनस एन डी इक्वल टू n माइनस m। इनमें थोड़ा सा ही फर्क है, माइनस के साइन का फर्क है, तो हम क्या करते हैं, यहां से माइनस का साइन -1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, m माइनस n। हमें तो d की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा आपके पास, डिवाइड में, ये कैंसिल आउट और d की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, -1। दो इक्वेशंस आई थी, सिंप्लीफाई किया, माइनस का साइन चेंज कर रहा था, यहाँ प्लस का है, उधर माइनस का था m, तो माइनस को चेंज कर दिया और फिर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें a और d दोनों चाहिए, d तो निकल गया, a कैसे निकालें, a इन दोनों इक्वेशंस में d किसी में भी पुट कर दो। एक तो हमें d चाहिएगा, एक हमें a चाहिएगा, हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू n। d को रिप्लेस करो, a प्लस m -1 माइनस -1 इक्वल टू n, माइनस m माइनस माइनस +1 इक्वल टू n। हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a एक तरफ, बाकी सारों की साइड चेंज कर दीजिए, n माइनस का m है तो प्लस का, और प्लस का 1 है तो माइनस का। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई है, a की। हमारे पास a भी आ गया है, हमारे पास d भी आ गया है। हमें क्या निकालनी थी, pth टर्म, ap। pth टर्म का फॉर्मूला a प्लस p माइनस 1 d। a की वैल्यू पुट करेंगे हम, a की वैल्यू क्या है, n प्लस m माइनस 1 प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू पुट करेंगे -1। सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट खोलें, माइनस का p और ये प्लस का 1, 1 और -1 कैंसिल आउट, क्या आ गया, n प्लस m माइनस p। ये आ गई हमारे पास pth टर्म, और यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए हमने कैसे किया, m में टर्म क्या दे रखी थी, n, जस्ट सिंप्लीफाई किया an के फॉर्मूले से। an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1d, तो हमें तो m में टर्म निकालनी थी। an क्या दे रखा था, m, फॉर्मूला यूज किया, दो इक्वेशंस बनी, दोनों इक्वेशंस को जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में किसी में पुट करो। हमने इक्वेशन 1 में पुट की, वहां से a एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, a की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, फाइंड द pth टर्म, pth टर्म निकालनी थी। इसमें a की वैल्यू पुट कर दी और d की वैल्यू पुट की, बाकी कैलकुलेशन था, और ये क्या आ गया आपकी pth टर्म। ये था एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 5 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। If the sum of n terms on AP is np plus 1/2 n into n minus by q, where p and q are constants, find the common difference. n टर्म दे दी है AP की, और क्या कहा है, कॉमन डिफरेंस निकालिए, d निकालिए। d हमारा कब निकलेगा, जब हमारे पास टर्म्स पता होगी। अगर हमारे पास कोई भी दो कंटिन्यूअस टर्म पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं, क्योंकि बात हमारी AP की हो रही है। तो देखिए क्या है सोल्यूशन, एस एन, सम क्या दिया है, एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 क्यू। तो जरा एन को 1 से रिप्लेस कीजिए, S1 फर्स्ट टर्म का सम 1 इंटू पी प्लस 1/2 1 इंटू 1 माइनस 1 क्यू। सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, ये टर्म तो 0 ही बन गई है, p की 1 से मल्टीप्लाई, ये टर्म क्या आ गया आपके पास p। S2 निकालिए,
S2 में n को किससे रिप्लेस कर दें, 2 से, प्लस 1/2, 2, 2 माइनस 1 q, सिंप्लीफाई करें 2p, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 में से 1 गया q, तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ गई है, 2p प्लस q। आगे टर्म्स भी आप निकाल सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट टर्म भी निकाल देते हैं, 3p प्लस 1/2, 3 इंटू 3 माइनस 1 q, सिंप्लीफाई करें, 3 में से 1 गया 2, q कैंसिल आउट, क्या आ गया 3p प्लस q। तो हमारे पास अगर हम देखें S1 क्या आया है, p, S2 क्या आया है, 2p प्लस q, S3 क्या आया है, 3p प्लस q, ये आया है। देखिए जरा, S1 फर्स्ट टर्म का सम, S2 दो टर्म्स का सम, 3p प्लस 3q है ये। थ्री पी प्लस 3q है। n को हमने क्या किया, पहले 1 से रिप्लेस किया, फिर हमने n को क्या किया, 2 से रिप्लेस किया, और फिर हमने n को क्या किया है, हमारे पास 3 से रिप्लेस किया है। तो हमें फर्स्ट टर्म का सम पता लग गया, दो टर्म्स का सम पता लग गया, और 3 टर्म्स का पता लग गया। अब जाहिर सी बात है, फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म ही, तो हमारी फर्स्ट टर्म a1 क्या आ गई है, p, फर्स्ट टर्म कह लीजिए या फर्स्ट टर्म का सम जोड़ कह लीजिए, वही टर्म होनी है। a2 सेकेंड टर्म कैसे आएगी, सेकेंड टर्म आएगी कि पहली दो टर्म्स के जोड़ में से फर्स्ट टर्म निकाल दीजिए, आ जाएगी ना हमारे पास सेकेंड वन। तो हम क्या करेंगे, S2 में से क्या निकाल रहे हैं, S1, तो हमारी सेकेंड टर्म आ गई। ध्यान से देखिएगा, S1 फर्स्ट टर्म है और S2 क्या है, दो टर्म्स का जोड़ है, तो S2 में से हमने S1 निकाल दी, तो हमारी क्या आ गई है, A2 निकाल दी है। S2 क्या है आपके पास, 2p प्लस q माइनस S1 क्या है, p, 2p प्लस q माइनस p, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, p प्लस q। फर्स्ट टर्म भी आ गई है, सेकेंड टर्म भी आ गई है, इन दो टर्म से वैसे हमारे पास d निकल जाएगा, d क्या आना है, p प्लस a2 माइनस a1, d यही तो होता है, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है, p प्लस q, और a1 की वैल्यू क्या है, p से p कैंसिल आउट q, क्योंकि हमारे पास AP है, ये पता है कि डिफरेंस सेम होना है, तो हमें ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, इससे ही बात बन जाएगी, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, Q। वेरीफाई करें, अगर हम A3 निकालें, A3 थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, तीन टर्म्स के सम में से सेकेंड टर्म सम का सम माइनस कर दें तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी, S3 माइनस S2। S3 की वैल्यू क्या है, S3 की वैल्यू है हमारे पास 3p प्लस 3q, और S2 की वैल्यू क्या है, 2p प्लस q, 3p प्लस 3q माइनस 2p माइनस 2q, इसको सॉल्व कीजिए, 3p में से 2p गए p, 3q में से 2 है, 3q में से q गए, क्या आ जाएगा, 2q, ये थर्ड टर्म आई है। अगर हम डिफरेंस की बात करें, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है, p प्लस 2q, और A2 की वैल्यू क्या है, p प्लस q, सिंप्लीफाई करें, p प्लस 2q माइनस q, p से p कैंसिल आउट, 2q में से q गया, क्या आ गया, q, कॉमन डिफरेंस। ये जस्ट हमने आपको वेरीफाई करने के लिए किया था, हमारा फर्स्ट टू टर्म्स A1 A2 यहीं से ही हमारा डिफरेंस आ जाएगा D, वो क्या है, क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, बात हमारी AP की हो रही है, हमें फर्स्ट टर्म भी पता लगी, हमें सेकेंड टर्म भी पता लगी, दोनों से ही डिफरेंस निकाल लेंगे, और AP में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, Q। ये क्या था, एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक मीन, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दे रखी हैं और उनका सम का रेशो, दो अर्थमेटिक मीन्स की n टर्म्स के सम्स का रेशियो क्या दे रखा है, 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15।
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, उनकी जो 12th टर्म आएगी उनका रेशियो निकालिए। देखिए कैसे है ये सॉल्यूशन। हमें बारे में ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि हमें दिया गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो गिवन का यूज करते हैं, दो एपीज हैं तो हम फर्स्ट एपी मान लेते हैं A1 प्लस D1, A1 प्लस 2D1 एंड सो ऑन। और सेकेंड एपी A2 प्लस D2, A2 प्लस 2D2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, n टर्म्स का सम। तो फर्स्ट वाले की nth टर्म क्या बनेगी, n टर्म्स का nth टर्म नहीं, nth टर्म का सम n/2 2a प्लस n-1d, यही बनेगा। रेशियो क्या है, सेकेंड टर्म की nth टर्म का सम। तो सेकेंड एपी ये है, इसकी nth टर्म क्या बनेगी, n/2 2a2 प्लस n-1d2, ये दे रखा है। इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है आपके पास, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, ये गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करें, n/2 से n/2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारे पास 2a1 प्लस n-1d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1d2। ये रेशियो किसके इक्वल है, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, इसके इक्वल है। ये इससे आगे तो क्या सिंप्लीफाई होगा, इतना ही रहेगा। अब हम ध्यान में रखें कि हमें निकालना क्या है, हमने उनके 12th टर्म का रेशियो निकालना है। देखिए जरा 12th टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट की 12th टर्म क्या बनेगी, A1 प्लस 11D1, यही बननी है। और दूसरी की A2 प्लस 11D2, यानी कि हमें ये निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, इन दोनों की 12th टर्म का रेशियो निकालना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें सबको, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 22D1 अपॉन में 2a2 प्लस 22d2। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने गिवन का यूज करना है। गिवन में क्या है हमारा, 2 से मल्टीप्लाई है। थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 22 को क्या लिख सकते हैं, 23 माइनस D1, 2a2 प्लस 23 माइनस 1d2, यानी कि हमें ये निकालना है। हमें क्या निकालना था, दोबारा देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, उनकी 12वीं टर्म का रेशियो निकालना था। दोनों की 12वीं टर्म देखी, 2 से मल्टीप्लाई किया और सिर्फ 22 को क्या लिखा, 23 माइनस 1। क्यों लिखा, क्योंकि हमें गिवन का यूज करना और गिवन इसी फॉर्म में है। अब ध्यान से देखो, अगर हम n को 23 से रिप्लेस कर दें तो आंसर आ जाएगा। देखिए 2a1 प्लस 23 माइनस 1d1 अपॉन 2a2 प्लस 23 माइनस 1d2। हमने n को किससे रिप्लेस कर दिया, 23 से। सॉल्व करेंगे हम इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 2 कैरी 2 161 प्लस 15। सोल्व कीजिए इसको, ये ऊपर है 77 और नीचे जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 176। किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, यस 11 से 7 16, तो रेशियो क्या आ गया, 7:16। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, 7:16। ये क्या गया हमारे पास, आंसर आ गया। देखिए हमने किया क्या, क्वेश्चन क्या था, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का सम्स का रेशियो ये गिवन था आपको। हमने 2 अर्थमेटिक टर्म अज्यूम की, उनकी n टर्म्स का सम निकाला, उनका रेशियो हमें गिवन था 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। n/2 से n/2 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया था। ठीक है, ये हमें सारा दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या था, हमें 12th टर्म निकालनी थी। हमने देखा 12th टर्म का रेशियो बनेगा क्या, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इस फॉर्म में लाने के लिए 22 को क्या लिखा, 23 माइनस 1। हमें ये निकालना था। और गिवन में अगर ध्यान से देखें तो n को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 23 से, तो हमारा क्या आ गया,
रेशियो आ गया 7:16 और यही हमें क्या था निकालना था। तो एग्जाम्पल 6 था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। द इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹3 लाख इन द फर्स्ट ईयर। किसी इंसान की पहले साल इनकम कितनी है? 3 लाख है। एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर। हर साल 19 फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स, अगले 19 साल तक 19 ईयर्स तक हर साल उसके इनकम में 10,000 रुपए बढ़ जाते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। 20 साल में उसे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, हमने ये बताना है। देखिए जरा, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट 3 लाख से स्टार्ट है। नेक्स्ट क्या टर्म होगी, हर बार 10,000 रुपए बढ़ जाते हैं, 10,000। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 20,000 एंड सो ऑन। वैसे तो ये एपी है क्योंकि हमारे पास डिफरेंस क्या है, फिक्स है 10,000 कि हर साल 10,000 ही बढ़ते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 लाख, डी क्या आएगा 10,000 और एन हमें निकालना क्या है 20। हमें निकालना है कि 20 ईयर्स में उसे टोटल अमाउंट, टोटल की बात हो रही है मतलब सम निकालना है। हमें क्या निकालना है, S20 निकालना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। S20, n को 20 से रिप्लेस कीजिए, 2a प्लस 20-1d कैंसिल आउट, 10 2a प्लस 19d। वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू और d की वैल्यू। a की वैल्यू 3 लाख प्लस 19, d की वैल्यू 10,000। यहां पे है 10, मल्टीप्लाई कीजिए 6, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4, 10, इन दोनों को ऐड करना है, क्या बनेगा ये 7 90,000 और फिर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 79, इतने रुपीस मिलेंगे, 79 लाख रुपीस मिलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा देख लीजिए क्या था। एक पर्सन की इनकम में 3 लाख है फर्स्ट ईयर में और हर साल 10,000 बढ़ जाती है। आपको ये बताना है कि 20वें साल से टोटल अमाउंट कितना मिलने वाला है। हमारे पास ए है फर्स्ट टर्म, डी सबका डिफरेंस और एन मतलब कौन सी टर्म निकालनी है, हमने 20वें साल में निकालनी है। तो एन की वैल्यू क्या हो गई है 20। SN का फॉर्मूला था, जो जो वैल्यूज थी सारी ही वैल्यूज थी, एन भी थी, ए भी थी, डी, बाकी कैलकुलेशन पार्ट है। हमारा आंसर कितना आ गया 79 लाख रुपए उसे मिलेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। अब 8 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए और ये लास्ट एग्जाम्पल है आज के टॉपिक का। Insert 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। 3 और 24 के बीच में हमें 6 नंबर इंसर्ट करने हैं और इस तरह से करने हैं कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आए वो आपकी क्या बने, एपी बने। सॉल्यूशन, हम क्या करते हैं 6 नंबर से इंसर्ट कर देते हैं 3 और 24 के बीच में। 3 A1 A2 A3 A4 A5 और A6 which is an AP। हमने क्या किया 3 और 24 के बीच में A1 से लेकर A6 तक 6 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए और क्या कह दिया ये एक AP है। अब हम क्या निकालेंगे, इन 6 नंबर्स को निकाल लेंगे। क्वेश्चन में क्या था दोबारा देखिए, 3 और 24 के बीच में हमें 6 नंबर इंसर्ट करने थे कि रिजल्टेंट क्या आए, एपी आए। हमने क्या किया 3 और 24 के बीच में 6 नंबर इंसर्ट कर दिए और कह दिए कि ये एपी है और अब हम उन 6 नंबर्स को निकाल लेंगे। हमें लास्ट टर्म पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 8 टर्म पता है, हमें A8 पता है क्या है 24 है। A8 का मतलब A प्लस 8 माइनस 1D या फिर A प्लस 7D और A की वैल्यू क्या है 3। हमने A की वैल्यू भी पुट कर दी और यहां से हम कैलकुलेशन करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, D की। ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप इजी कर लेंगे।
कैलकुलेशन से हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई है 3। और जैसे हमारे पास ए भी है और हमारे पास डी भी है, अब एपी की बाकी टर्म्स निकालना तो बहुत इजी है। ये क्या है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे निकलती है ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म क्या थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे निकालते हैं। तो वैसे सेकंड टर्म क्या आएगी आपके पास ए प्लस डी। ए की वैल्यू क्या है 3 और डी की वैल्यू क्या है 3, 3 3 6। A2 कैसे निकलेगा 1 2 3, थर्ड टर्म है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ए भी है हमारे पास और डी भी है हमारे पास। 3 कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू क्या आ गई है 9। A3 ए प्लस 3d, ए की वैल्यू भी 3 है, डी की वैल्यू भी 3 है। 3 3 9 12। A4 ए प्लस 4d, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू भी 3। जस्ट कैलकुलेशंस है सारी और ये बहुत इजी कैलकुलेशंस है। ए प्लस 5d, 3 प्लस 5, डी की वैल्यू भी 3 ही है। 5 3 15 और 15 और 3 18। एंड A6 ए प्लस 6d, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू भी 3, 24। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d करके हमने क्या निकाली सारी टर्म्स निकालनी। देखें जरा क्या बनती है हमारी एपी 3 then 6 9 12 15 18 और ये है आपके पास 21 है। 21 एंड 24। 1 2 3 4 5 6 हमें 6 ही नंबर इंसर्ट करने थे और इस तरह से करने थे कि रिजल्टेंट हमारी एपी है। ध्यान से देखेंगे तो ये एपी भी है। वैसे हमने ये एपी पहले अज्यूम की थी, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। आप सबका डिफरेंस देख लिए, डिफरेंस सेम है। ये क्या है एपी। कैसे किया हमने क्वेश्चन को 3 और 24 के बीच में 6 नंबर इंसर्ट किए। लास्ट नंबर पता था, एन टर्म पता था, वहां से डी की वैल्यू निकाली। अब ए भी है और डी भी है। जब हमारे पास ए और डी होता है तब हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर हमारा क्या आ गया एपी आ गया। यही हमें करना था। अब होप कि आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।